तो आज इस वीडियो में हम स्ट्रिंग की एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड ऑल नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इस सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हमारी। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं str, जो कि होगी, मान लेते हैं अभी के लिए कि हेलो वर्ल्ड। हमारी स्ट्रिंग अभी के लिए ये है। तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि फाइंड नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनमें से वो सारे कैरेक्टर्स फाइंड करो जो नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एच जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, फिर उसी तरह ई जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन एल जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब दो बार यहाँ पे आया एक बार यहाँ पे आया, तो ये रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा काउंट। उसी तरह ओ जो है वो भी रिपीट हो रहा है, वो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ओ एक बार यहाँ आता है एक बार ओ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन डब्ल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह आर जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा है और डी जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम दो तीन अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इसमें भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में सभी कैरेक्टर्स को उसके की और वैल्यूज के फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें एच हो गया की कोलन, और ये कितनी बार प्रेजेंट है ये हम इसको स्टोर करेंगे वैल्यू में, तो वैल्यू में हो जाएगा वन, एक बार प्रेजेंट है। उसी तरह ई जो है इसके करस्पॉन्डिंग भी वन होगा क्योंकि ये भी एक ही बार प्रेजेंट है, और एल जो है एल जो तीन बार प्रेजेंट है। उसी तरह ओ दो बार प्रेजेंट होगा, डब्ल्यू जो होगा एक बार प्रेजेंट होगा, आर जो होगा ये भी एक ही एक बार सॉरी एक ही बार प्रेजेंट होगा, एंड डी जो होगा वो भी एक बार प्रेजेंट होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा बंद हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को इटरेट करके वो फाइंड कर लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वन है, वो एक एक बार प्रेजेंट है तो वो नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं कोड में, देखते हैं कि हम कोड में इसका कोड कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कोड में कैसे करने वाले। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक अपना स्ट्रिंग बनाते हैं, कॉन्स्ट str इक्वल्स टू हेलो आर एल डी। ओके, और इधर आ रही क्योंकि शायद हमने ऊपर भी बनाया होगा कहीं पे, और ये रहा। हम इसे कमेंट करते हैं, पुराने कोड को हटाना, ठीक है अभी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलाते हैं एक लूप, और लूप चलाने से पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो स्टार्टिंग एम्प्टी होगा। तो कॉन्स्ट वो बीजे नाम से बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग एम्प्टी होने वाला है। ठीक है, और ये लूप चलने वाला है किसके ऊपर, लेट सी एच ऑफ हमारा जो स्ट्रिंग है एस टी आर इसके ऊपर चलने वाला है। और इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले जो ओबीजे बनाया है इस ओबीजे पे के और सी एच वाले इंडेक्स को चेक करने वाले हैं। सी एच वाला इंडेक्स मतलब कि ये जो इस स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा है हर एक कैरेक्टर इसका की बनने वाला है, तो इसके की इस तरह के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी उसको फाइंड कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके इस की को, मतलब इस कैरेक्टर को इसकी की बना रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है, ओबीजे के सी एच वाले कैरेक्टर पे अगर कुछ प्रेजेंट है, ठीक, तो हम क्या करेंगे जो भी प्रेजेंट है उसमें एक प्लस कर देंगे, और अगर मान लेते हैं वहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है तो क्या करेंगे यहाँ से जीरो रिटर्न कराएंगे। तो इन दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर इस की के करस्पॉन्डिंग, मतलब यस के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि यहाँ तक लूप चला, ठीक, और यहाँ पे यल के करस्पॉन्डिंग एक बार यल आ चुका है, तो मतलब यल के ऑब्जेक्ट की पे वन पड़ा होगा, ठीक। तो वापस से अगर दोबारा इस वाले यल के लिए सेकंड वाले यल के लिए चलेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये वन रिटर्न करेगा, तो वन अगर रिटर्न होगा वन में वन प्लस होगा तो वापस से दो हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे लूप आएगा इस वाले एल के लिए चलेगा तो ये यहाँ से टू रिटर्न करेगा, टू में वन प्लस होगा तो थ्री हो जाएगा, ठीक। उसी तरह डी जो है वो पहली बार आएगा, पूरे अब तक नहीं आया है, तो यहाँ पे ये कुछ भी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से ये जीरो रिटर्न करेगा, जीरो में अगर वन प्लस होगा तो वन हो जाएगा। तो इस डी वाले की के करस्पॉन्डिंग केवल वन प्रेजेंट होगा हमारे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अभी हम लॉक कराते हैं, जब हम लॉक कराएंगे ओबीजे तो देखते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे
और की के फॉर्म में, और उस की के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज जो होगी वो उसका नंबर ऑफ काउंट होगा, कितने टाइम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, कितने टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये काम सीधे लॉग में करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज से क्या होगा, ये इसके अंदर बड़ी सारी कीज को रिटर्न करेगा। हम आपको लॉग करा के दिखाते हैं कि इस इतने कोड से क्या होने वाला बेसिकली, कि हमें एक एरे मिलेगी, इस एरे में सारे कीज जो है वो प्रेजेंट होंगे, जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज बनी वो। अभी हम क्या करेंगे, इस हमें कीज तो मिल गई, अभी हम ये एरे मिल गया, हम इस पर फिल्टर लगाने वाले हैं। फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर में हम क्या करने वाले हैं, सी एच एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर हम करने वाले हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा ओबीजे, मतलब ओबीजे के सी एच वाले कैरेक्टर अगर बराबर 1 है, तब ये रिटर्न करते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है, कि ये एक एरे रिटर्न करेगा एच ई डब्ल्यू आर टी, मतलब कि जिस भी की के करस्पॉन्डिंग 1 था, जो मतलब एक बार प्रेजेंट था, वो इसने रिटर्न कर दिया। तो ऐसे करके हम अपने किसी भी स्ट्रिंग से एक नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स रिटर्न करा सकते हैं अपने एरे से, अपने स्ट्रिंग से, सॉरी। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट अप्रोच, और एफ आई आर एस टी फर्स्ट सी एच, उसको कमेंट करते हैं, कमेंट फर्स्ट अप्रोच हो गई है। हम करते हैं सेकंड अप्रोच की तरफ, सी एच। ओके, सेकंड अप्रोच में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इंडेक्सेस का यूज करके दो प्रॉपर्टी होती है, एक इंडेक्स ऑफ करके होती है, जो हमें इंडेक्स किसी भी कैरेक्टर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका स्ट्रिंग में कौन सा इंडेक्स है वो बताती है, और एक होती है लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो हमें ये बताती है कि उसका लास्ट इंडेक्स वो है कि नहीं। तो हम बेसिकली इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम सेकंड अप्रोच से कैसे सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले इरेजर लेते हैं, बेसिकली इरेजर नहीं लेते हैं, हम इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है? हम एक सबसे पहले क्या करेंगे कि इस हेलो वर्ड को थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, एच ई डबल एल ओ डब्ल्यू ओ आर एल डी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हम दो मेथड का यूज करेंगे, जो एक होगा इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इसके अंदर कैरेक्टर देते हैं, और एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा ही गंदी है, तो कोई नहीं, अभी हम समझते हैं, बेसिकली फोकस करते हैं इसमें। तो इस दोनों मेथड का यूज करेंगे। ठीक, तो ये इंडेक्स ऑफ बेसिकली बताता है कि जो हम कैरेक्टर्स के अंदर देंगे उस कैरेक्टर को इस वाले स्ट्रिंग में इंडेक्स क्या है, किस इंडेक्स पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। और बेसिकली ये दूसरा मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये बताता है कि उस स्ट्रिंग में इस कैरेक्टर अगर मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है, वो लास्ट कैरेक्टर उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा। जैसे मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, ये स्पेस है तो 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम एच से शुरू करते हैं। अगर हम इसमें एच पास करेंगे, एच पास किया, और इसमें भी एच पास करेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो मतलब एक बार प्रेजेंट है, क्योंकि ये रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ 0। एच का इंडेक्स क्या है 0, लास्ट इंडेक्स, मतलब ये एच जो है पूरे स्ट्रिंग में लास्ट, सबसे लास्ट बार कब प्रेजेंट था, मतलब एच एक ही बार है तो 0 प्रेजेंट है, दोनों का इंडेक्स। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे ये है कि अगर इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों 0 है, मतलब सेम है, 0 नहीं सेम है, तो इसका मतलब वो एक ही बार प्रेजेंट है। ठीक है, वो मतलब एक ही बार प्रेजेंट है, तो उसको काउंट करेंगे, वो डुप्लीकेट और वो नॉन डुप्लीकेट नॉन रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, तो हम एच के अलावा किसी और के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि इसे मिटाते हैं एंड पेन लेते हैं वापस से। हाँ, सॉरी, हाँ, अभी जैसे हम देख सकते हैं कि यल जो है 3 बार प्रेजेंट है, तो यल के लिए पास करते हैं। अगर हम इंडेक्स ऑफ में यल पास करेंगे और लास्ट इंडेक्स ऑफ में यल पास करेंगे, तो इंडेक्स ऑफ जो यल देगा वो देगा ये 2, इसका इंडेक्स 2 होगा, लेकिन ये जो रिटर्न करेगा वो देगा 9, क्योंकि यल जो लास्ट में जब प्रेजेंट था उसके इंडेक्स था 9। तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब ये रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम जिसके भी ये बराबर मतलब इक्वल्स नहीं आएंगे, तो हम उसे इग्नोर करेंगे, बाकी को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं कोड में,
देखते हैं इसका कोड हम कैसे करने वाले हैं। तो चलते हैं कोड में। सबसे पहले ओके 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 ओके, हाँ हाँ, इसको हाँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग बनी हुई है ऊपर, हम एक लूप चलाएंगे और यहाँ पे बेसिकली हम नॉर्मल लूप चलाने वाले हैं और ये चलने वाला हमारे str पे। ओके, str पे चला एंड इफ यहाँ पे कंडीशन हम वही लगाने वाले हैं कि अगर इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स, तो हम str पे डॉट इंडेक्स ऑफ लगा रहे हैं और यहाँ पे लगाएंगे क्या, str हम डॉट कैर ऐड भी कर सकते हैं और ये वाला तरीका भी, दोनों तरीके से हम स्ट्रिंग से कैरेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू बराबर होती है किसके, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ str डॉट डॉट कैरेट करें या फिर डायरेक्ट आई कर दें तो भी हमें मिल जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। अगर ये बराबर होते हैं तो हम लॉक करा लेते हैं या फिर किसी एरे के अंदर पुश भी करा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों अप्रोचेज हैं, हम आई कराते हैं सीधे, ठीक है। अभी हम लॉक इसे प्रिंट कराते हैं और हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड में एच रिपीट नहीं होता है, ई रिपीट नहीं होता है, एल रिपीट होता है, ओ रिपीट होता है, डब्ल्यू रिपीट नहीं होता, आर रिपीट नहीं होता है, डी रिपीट नहीं होता। और स्पेस के लिए हम इफ कंडीशन एक अलग से चाहे तो लगा सकते हैं, अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस ये है कि हम रिमूव डुप्लीकेट्स जो है उसको, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स जो है वो कैसे कट करें, वो हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों अप्रोचेस से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ।